15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर अंबरनाथ शहर के समाज सेवक रिजवान शेख इनके द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अच्छे अंक पाकर सफल हुए छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इस समय डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान भी उपस्थित थे। उनके हाथों भी अच्छे अंक प्राप्त हुए छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के शुरू से ही रिजवान शेख लोगों के लिए एक मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। शहर की हर समस्या को सुलझाना वे अपना कर्तव्य मानते हुए लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। वुलन चाल और हाउसिंग बोर्ड के लिए उन्होंने यह कार्य किया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी उन्होंने समाज सेवा के साथ मनाया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर 10वीं एवं 12वीं छात्र छात्राओं के सम्मान के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी भेंट वस्तु दी गई। उनके इस कार्य के लिए सभी ने उनका धन्यवाद अदा किया। इसके साथ ही मोमिन फाउंडेशन की ओर से समाज सेवक रिजवान शेख जी का कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोमिन फाउंडेशन के सभी सदस्य उपस्थित थे। 15 अगस्त आज़ादी के दिन का तमाम अंबरनाथ शहर वासियों को रिजवान शेख और फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं। वैसे ही मैं हमारे मोमिन यूथ फाउंडेशन के बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट से कोरोना वॉरियर्स बोल के नवाजा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उल्लासनगर शहर में एक बड़े नाले का हिस्सा गिर गया। 2 दिन से हो रही बरसात के कारण शहर के गीता कॉलोनी परिसर के बस्ती के एक बड़े नाले का हिस्सा गिर गया, जिससे नाले के बाजू के घरों में दरार गिरी है। इस घटना में किसी भी तरह की जीवित हानि नहीं हुई है। स्थानिक नगर सेवक धनंजय बोराडे इन्होंने महानगर पालिका को उक्त घटना की जानकारी दी। महानगर पालिका द्वारा पिछले 3 सालों से विकास कामों की ओर ध्यान न दिए जाने से उक्त घटना घटी है, ऐसा नगर सेवक ने कहा। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। अंबरनाथ शहर में 16 अगस्त को 20 नए कोरोना बाधित मिले हैं, जिससे अब कुल संख्या 4,481 हो गई है। अंबरनाथ शहर में रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा हो गया है। अब तक 3,984 कोरोना रुग्ण कोरोना मुक्त हो गए हैं। मरीजों का रिकवरी रेट 88.90% हो गया है। मृतकों की कुल संख्या 172 ही है, जिसका प्रतिशत 3.83 हो गया है। कोरोना का उपचार 325 मरीज ले रहे हैं। एक्टिव मरीजों का प्रतिशत 7.25 है। वही उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में आज 93.54% रिकवरी रेट के साथ अब कोरोना के केवल 296 एक्टिव मरीज हो गए हैं, जिनमें से 98 मरीजों का इलाज शहर के बाहर के अस्पतालों में चल रहा है। वही बदलापुर शहर में आज 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वही कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में आज 320 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कल्याण पश्चिम यहाँ के नंदीकेश्वर सामाजिक संस्था की स्तुत्य उपक्रम में और विधायक काम की गई है। प्रभाग क्रमांक 16 यहाँ के माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण हुए गुणवंत विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन साहित्य देकर सम्मान किया गया। इस समय कोली समाज के नेता देवानंद भोईर, पुष्पारत्ना पारखी, अशोक भोईर, आर्किटेक्ट गणेश नाइक उपस्थित थे। इस समय विद्यार्थियों को शालेय साहित्य का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशांत शिंदे, सुनील अहिरे, भंडारी भोई आदि ने विशेष परिश्रम लिए। बक्षीस कितीही मोठं असो छोटं असतो त्याला नाही, पण जी कौतुकाची थाप असते ना ती खूप मोठी असते। आणि ज्या वेळेस कौतुकाची थाप पाठीवर येते ना तर आपल्याला पुढे काहीतरी करायचं खूप असं इच्छा म्हणजे प्रबळ एक इच्छा जागृत होते। आणि यासाठी हा कार्यक्रमाचे आज आयोजन साहेबांनी केलेले आहे। सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानले पाहिजे की ते इतके छान कार्यक्रम नेहमी आयोजित करतात। बाकी उल्लासनगर शहर के कैंप क्रमांक 2 यहाँ के बेवारिस परिसर के महानगर पालिका के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल भूमाफियों का हड़प करने की साजिश है, ऐसा आरोप मन से विद्यार्थी सेना ने किया है। स्कूल जमीन दोस्त कर स्कूल का प्लॉट हड़प करने का प्रयास शुरू है। यहाँ पर महानगर पालिका प्रशासन ने स्कूल का फलक लगाया जाए ऐसी मांग की है। उल्लासनगर महानगरपालिकेची शाळा क्रमांक 3 राणी लक्ष्मीबाई हिंदी विद्यालय होतं आहे तिथे आता पण ती जी शाळा आहे 2 भागांमध्ये वाटून घेतलेली आहे।
एका बाजूला महानगरपालिकेने ती शाळा चालू केलेली आहे, 1ली ते 2री, 1ली ते 7वी पर्यंत, आणि एका बाजूला जी शाळा होती ती अंगणवाडी बालवाडी तिथं शिकायचीत मुलं. पण कालांतराने तिथे विद्यार्थी पटसंख्या कमी झाली, त्याच्यामुळे त्यांनी ती शाळा बंद केली. बंद केली म्हणजे ती प्रॉपर्टी महानगरपालिकेचीच आहे, तिथे त्यांनी ती बंद केली. पण ती धूळखात प्रॉपर्टी काय भूमाफियांनी बघितली आणि तिचे डुप्लिकेट पेपर्स बनवले आणि त्यांनी त्या भूमाफियांनी या महानगरपालिकेच्या या 4-5 दिवसाची सुट्टी पाहून ती पूर्ण महानगरपालिकेचे त्यामधील बेंच असतील, ब्लॅकबोर्ड असतील, तिथे काही शालेय उपयोगी वस्तू होत्या, त्या सगळ्या त्यांनी एका टेम्पोमध्ये भरलेल्या आहेत आणि ते घेऊन गेलेले, चोरीच केलेली म्हणजे मालमत्तेची. आणि त्यानंतर आमच्या निदर्शनात आल्याच्या नंतर आम्ही उपायुक्तांना भेटलो, आयुक्तांना भेटलो आणि त्या शाळेच्या जागेवरती अंगणवाडी आणि बालवाडी सुरू करावी आणि ती पूर्णच्या पूर्ण भूखंड हा महानगरपालिकेने स्वतः घ्यावा ताब्यात आणि अंगणवाडी बनवावी, हीच आमची मागणी आहे. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर उन्हें मान वंदना दी गई। इस समय आरपीआई रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष माननीय नाना भीम टाइगर गणेश चिक ने इनके हाथों से ध्वजारोहण किया गया एवं उपस्थित मान्यवरों ने राष्ट्रीय ध्वज को मान वंदना दी। बारवी डैम परिसर में दमदार बारिश होने के कारण डैम पौना हिस्सा भर गया है। 16 अगस्त की सुबह 8 बजे तक में डैम में 67.96 मीटर पानी भर गया है। स्टोरेज ऑफ वाटर 71.22% हो गया है। इससे पहले इस डैम की ऊंचाई 68.60 की थी, जो अब बढ़कर 72.60 तक कर दी गई है। पुरानी ऊंचाई 68.60 के अनुसार डैम पूरी तरह से भर गया है, लेकिन अब 4 मीटर ऊंचाई बढ़ाने के हिसाब से 72.60 एम के अनुसार अभी डैम में 3.64 मीटर पानी की जरूरत है। सन 2019 में 4 अगस्त को यह डैम लबालब हो गया था। अभी डैम में 241.32 एमसीएम पानी है, जबकि डैम लबालब होने के लिए 339.20 एमसीएम पानी होना चाहिए। बारवी डैम में बरसाती पानी के लिए 4 कैचमेंट एरिया बनाए गए हैं। बारवी डैम से अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, नई मुंबई महानगर पालिका और बदलापुर के सभी एमआईडीसी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। डैम के ओवरफ्लो हो जाने से इसके दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाते हैं और पानी का निसर्ग शुरू हो जाता है। अगर इसी तरह दमदार बारिश होती रही तो अगस्त के आखिरी तक यह डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 1 जावसई गांव के आदिवासी परिसर ठाकुरपाड़ा आंगनवाड़ी शाला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेविका जयश्री गुप्ता, उद्योजिका सुमति पाटिल, इनके द्वारा आंगनवाड़ी के छोटे बच्चों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया एवं उपस्थित सभी ने तिरंगे को मान वंदना दी। उद्योजिका सुमति पाटिल और समाज सेविका जयश्री गुप्ता द्वारा छोटे बच्चों में खाऊ वाटप किया गया। इस अवसर पर जयश्री पानसरे सहित छोटे बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 15 अगस्त का स्वतंत्र दिन का सभी अंबरनाथ के सभी नागरिकों को जयश्री सूरज गुप्ता की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सगळ्यांनाच, सगळे भारत देशात जितकी लोक आहेत सगळ्यांनाच माझं 15 ऑगस्टच्या फार फार शुभेच्छा आणि या कोरोना मुक्त व्हावं, सगळ्यांनी तंदुरुस्त व्हावं। मी वार्ड क्रमांक 1 मधून राजेश्वरी मनोहर पानसरे, जावसेगाव ठाकूरपाडा। आमचा विभाग हा आदिवासी विभाग आहे। या विभागाला माईतर्फे नेहमी दिवाळी असू दे, दसरा असू दे, गणपती असू दे, काही असू दे, माझ्या मुलांसाठी काही ना काही भेट मिळतच असते आणि माझ्यातर्फे सर्व देशवासियांना 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा। इथे आदिवासी अंगणवाडी शाळा आहे, इथे दरवर्षी येते मी। या मुलांना काही नाही काही देत राहते, दिवाळी म्हणा काही असो, पण हे गोरगरिबांची शाळा आहे आणि एकदम आदिवासी पाडा म्हणजे अक्षरशः आदिवासी पाडा आहे, यांना कोणी नसतं। म्हणून आम्ही या पाड्याला मी नेहमी दर्शन देऊन यांच्याशी बोलून मुलांशी, मग माझे सहकारी आहेत ते सगळं बघतात आणि
त्यांच्यावर मी सोपवते की तुम्ही बघा आणि मला सांगा काही कमी पडलं नाही पाहिजे या लोकांना. इथे मी पाण्याची सोय पण केलेली आहे आणि धान्य पण सगळं वाटप करत असते दरवेळेला. आत्तासुद्धा 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने इथे या मुलांबरोबर मला काहीतरी द्यावं असं वाटतं म्हणून मी आलेली आहे 15 ऑगस्ट. आणि ही मुलं मोठी झाली की आपलीच मुलं असे समजते. 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण केवल शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त मनाया गया। अंबरनाथ शहर के तहसील कार्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन मान्यवर व्यक्तियों की उपस्थिति में मनाया गया। इस समय अंबरनाथ तहसीलदार के हाथों से ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्र गायन किया। कोविड-19 संकट समय में अंबरनाथ शहर के नागरिकों को सहायता करने वाले डॉक्टर, नर्स, कोविड सेवकों का एवं कर्मचारियों का इस अवसर पर तहसीलदार की ओर से सम्मान किया गया। इसके साथ ही अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धुमाल इनके हाथों से राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया। इस समय सभी पुलिस कर्मियों ने परेड कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगीत का गायन किया। माझा परिचय सुमती गणपत पाटील लेजिका आणि सगळ्या संस्थांची मी कामं करते आणि यांच्या लॉकडाऊनला मी खूप कामं केली आहे. माझ्याबरोबर माझे पोलीस मुलं आणि माझे कर्मचारी आणि त्याच्यानंतर कोविडचे छाया हॉस्पिटलमधले सगळे माझी मुलं, नर्स, डॉक्टर सगळ्यांनी खूप अतिशय सुंदर काम केलेलं आहे. त्यांचंही कौतुक, माझ्या पोलीस मुलांचंही कौतुक आणि सगळे छाया आणि सगळे पत्रकार सगळे माझीच मुलं आहेत का मी त्यांची वरिष्ठ आहे. त्यामुळे मला खूप आनंद वाटतो की आमचं सगळ्यांचं कौतुक तहसीलदारनी मनापासून दाद दिली. त्यामुळे मी त्यांचं खूप खूप धन्यवाद करते. अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धुमाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक देकर सम्मान करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य में केवल 5 पुलिस कर्मियों को यह पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद अंबरनाथ पुलिस स्टेशन एवं पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। अंबरनाथ शहर के लगभग सभी नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुलिस स्टाफ ने संजय धुमाल को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी। पुलिस स्टेशन के स्टाफ के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। संजय धुमाल ने 16 सितंबर 2019 को अंबरनाथ पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाला। पुलिस सेवा के 29 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें 505 रिवॉर्ड मिले हैं। सन 2018 में उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस महासंचालक मुंबई की ओर से उन्हें विशेष सम्मान चिन्ह प्राप्त है। 1993 में वह पुलिस उपनिरीक्षक पद से चुने गए। उन्होंने अकोला, अमरावती, पुणे, ठाणे ग्रामीण में कार्य किया है। 2012 में पुलिस निरीक्षक नियुक्त हुए संजय धुमाल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के हाथों बहुत जल्द राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। डैन एबीसी केबल नेटवर्क के संचालक मालक अनिल दादा गायकवाड़ इनकी ओर से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धुमाल इन्हें बधाई दी गई। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष सदाशिव पाटील, सचिन पाटील, मुस्लिम समाज, उमेश पाटील, हसमुख हरिया, डेली न्यूज़ के संपादक निसार खान, डेली न्यूज़ के उप संपादक यूसुफ शेख, विश्वनाथ पनवेलकर, आसिफ खान, आबिद शेख इनकी ओर से उन्हें सत्कार करके बधाई दी गई।